क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। यहाँ पर आपको पूछा गया है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये क्या है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? जब भी हम अभी तक सोल्यूशन फाइंड आउट करते आए हैं, सभी में आपने क्या किया है? कांस्टेंट ऐड किया है, सी कांस्टेंट ऐड किया है ना। अगर हमें कुछ ऐसी वैल्यूज गिवन है, जैसे कि गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर ये वैल्यूज लास्ट में सोल्यूशन में पुट करके हम वैल्यू निकालते हैं c की। ठीक है, जो c की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दीज कंडीशंस, उसके बाद जो हमें सोल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, उसकी वैल्यू हम निकाल के पुट कर चुके होते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है हमें सी की वहाँ से। चलो देखो कैसे करना है। यहाँ पर हमें वेरिएबल सेपरेशन करना है। वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए इसके पास तो सारी एक्स की टर्म्स है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आप इसको इधर शिफ्ट कर लो, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 2x प्लस 1 डिवाइड बाय दिस टर्म। अब जब ये टर्म मैं लेकर जा रही हूँ इधर, तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से x रहेगा प्लस 1, इधर से x प्लस 1। ठीक है, अगेन 2x प्लस 1 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ से x कॉमन लिया था हमने, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन, और ये आ जाएगा मेरे पास अच्छा वैसे चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। वेरिएबल सेपरेशन तो हो गया, 2x प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें करना है प्लस एनी कांस्टेंट। सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं एक बारी अलग से करती हूँ इसका सोल्यूशन। ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, कैसे सॉल्व कीजिएगा? अगर इस टाइप के आपके पास आते तो आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कीजिएगा? 2x मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, इसको हम क्या लेंगे भाई? इसको हम लेकर चलेंगे डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस, अब देखो इसकी डिग्री कितनी है? डिनोमिनेटर में 3 डिग्री है, तो जब हम यहाँ पे लेकर चलेंगे कांस्टेंट, ये यहाँ पे 2 डिग्री की टर्म मेरे पास है, यहाँ पे 1 डिग्री के a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अगर यहाँ पे 2 डिग्री की आपके पास फैक्टर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो इधर क्या लेते हैं? बी एक्स प्लस सी। मतलब मुझे यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है डिनोमिनेटर में तो। ठीक है, 3 कॉन्स्टेंट आने चाहिए। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इतना इजी मेथड, मुझे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, चलो कमेंट में बताना मुझे एकदम से कैसे माइंड से स्किप हो गया। चलिए, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लीजिएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx प्लस सी, bx प्लस सी एक्स प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, यहाँ से मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे निकालिएगा? 2 तरीके होते हैं, या तो किसी एक टर्म को आप 0 बना दो, जैसे x को -1 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। अदरवाइज आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो देखो हाईएस्ट डिग्री जो यहाँ पे आ रही है 2 डिग्री आ रही है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स and constant terms, so we get x स्क्वायर कोफिशिएंट इधर क्या है? 2, इधर से x स्क्वायर कोफिशिएंट निकालिए, इधर से मिलेगा मेरे पास a, यहाँ पर x की इससे मल्टीप्लाई करोगे तब मुझे x स्क्वायर मिल रहा है प्लस b। ठीक है, एक आपको जब x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो इधर से मेरे पास 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे x इसके पास तो आएगा ही नहीं, यहाँ चलते हैं, bx को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर c को x से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको x मिलेगा, या इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर ऐसे लगता है कि इसमें मिस्टेक हो सकती है तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स
प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया यहाँ से, बी प्लस सी आ गया। कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा। इधर से a इंटू 1 a आ गया, यहाँ से c कांस्टेंट है a प्लस सी। ठीक है, किन्हीं भी दो इक्वेशन से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो, b को इलिमिनेट कर लो। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे तो आप b की फाइंड आउट कर लो, चाहे a की निकाल लीजिए। तो b मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस a, ठीक है, 2 माइनस a, और यहाँ पुट कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ सो 1 इक्वल्स टू 2 माइनस a प्लस सी, ये मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, c माइनस a इक्वल्स टू माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, a माइनस सी इक्वल्स टू 1, माइनस 1 इधर शिफ्ट कर दिया, और एक मेरे पास है a प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। ये वाली इक्वेशन, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकेंड, इसको ले लो थर्ड, राइट। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये वैल्यू निकाली, इसको पुट कर दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ से सी में इक्वेशन आ गई, ऐड कर दीजिए, 2a इक्वल्स टू 1 आ गया, a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, a की वैल्यू अगर 1/2 है तो c की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, देन c क्या आ जाएगा, -1 प्लस a, यानी कि -1 प्लस 1/2, यानी c आ गया मेरे पास -1/2। ठीक है, और अगर c -1/2 है, b की भी यहाँ से निकाल सकते हो, b मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करोगे आप, सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर जो हमने ये लिया था। तो यहाँ से आ गया a मेरे पास है 1/2, तो ये जो टर्म मेरे पास आएगी यानी कंप्लीट दिस टर्म, कंप्लीट दिस टर्म, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1। a की वैल्यू पुट की मैंने, प्लस b क्या आया भाई, आई थिंक 3/2 इंटू एक्स, और c आई थिंक -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो पूरी टर्म थी ये मेरी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया। चलो देखो एक बार चेक कर लूँ मैं वैल्यूज, -1/2 ठीक है, और ये आया था 3/2, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करवाती हूँ आपको इंटीग्रेशन। देखिए ये चल रहा था हमारे पास, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया, हमने इसको इस टर्म में कन्वर्ट किया, और ये ए बी सी की वैल्यूज मैंने पुट की, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 dx बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि पूरा x की टर्म है ये, इस टर्म पर अलग करते हैं, इस पर अलग करते हैं। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। dy का इंटीग्रेशन हो गया y, यहाँ से कीजिएगा तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से कीजिएगा तो 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या मिलेगा 3x माइनस 1, या फिर इसको आप ऐसा लिख लो प्लस 3/2 x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और माइनस हाफ इसको अलग कर लीजिए 1/2 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक बार इसके डिवाइड में ले गए, एक बार इसके डिवाइड में ले गए। ठीक है, प्लस एनी कांस्टेंट, सो y इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3/2, यहाँ से क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, इसको t पुट करोगे 2x dx dt आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ t, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 3/2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर दिस पॉइंट। यहाँ से आ गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पर नहीं छोड़ना। क्या बोला गया था, जब y 1 है तो x क्या है 0। नाउ if y equals to 1 then x equals to 0। ठीक है, y1 when x equals to 0, ऐसा लिख सकते हो। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y equals to 1 when x equals to 0। अगर आपने x को 0 लिया तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर 1 equals to 1/2
लॉग ऑफ एक्स को 0 लिया मैंने, लॉग ऑफ 1 प्लस 3/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 लिया, log ऑफ 1 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स 0 प्लस c। log ऑफ 1 क्या होता है 0, log ऑफ 1 0, टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है। ओके, सो 1 इक्वल्स टू क्या मिला c की वैल्यू आ गई 1। इसको पुट कर दो इस सॉल्यूशन में। ओके, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4th, 3rd तक तो ले लिया था हमने, वहाँ पे यूज कर लिया था। सो पुट इन इक्वेशन 4th, पुट इन इक्वेशन 4th, राइट। सो यहाँ पुट करोगे, सो y इक्वल्स टू 1/2, अगर मैं इधर वैल्यू पुट करती हूँ 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर मैच कर लो एक बारी, क्या गिवन है आंसर। हाँ, यही गिवन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर में थोड़ा सा और सॉल्व कर रखा है इसको। क्या सॉल्व कर रखा है भाई, नेगेटिव तो नहीं है ना, 4th का 1st। ठीक है, देखो आंसर में क्या सॉल्व किया हुआ है। अगर मैं यहां से कॉमन लेती हूँ, देखो आंसर भी एक बार मैच करवा देती हूँ आपका। लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 2। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेती हूँ, इस टर्म से और इस टर्म से। ठीक है, 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे आप, क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मल्टीप्लाई होता है वो इसके एंगल का पावर में चला जाता है। यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, ये y के इक्वल चल रहा है, लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b की अप्लाई कर दो प्रॉपर्टी, क्या होती है लॉग ऑफ a इंटू लॉग ऑफ a इंटू b, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये आ जाएगा लॉगरिथम का एंगल। यही आपकी बुक में आंसर दिया गया है, तो आंसर भी मैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो पहले तो वही वेरिएबल सेपरेशन वाले मेथड पे चलिए। 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2xy dy। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है क्या, चलो देखते हैं। y वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, x वाली को इधर ले आओ। 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। आप चलो पहले मैं लिख देती हूँ, 2 टाइम y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ से कर दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड प्लस एनी कांस्टेंट। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स, इसको अलग अलग करोगे, प्लस लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स, इसको मैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख देती हूँ। ठीक है, 1 बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स डी एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसको टी पुट करोगे, माइनस 2y डी वाई क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। सो ये आ जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे लॉगरिथम में चल रहा है तो आप इसको भी लॉगरिथम में ले सकते हो, नहीं लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज इट इज रख लो। ठीक है, चलो आगे क्या कहता है, इंटीग्रेशन करो, 1 बाई एक्स का हो जाता है लॉग ऑफ एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करोगे, लॉग ऑफ एक्स को टी पुट कर दो, लॉग ऑफ एक्स को टी पुट करोगे 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सो ये आ जाए, और मैंने पहले ही बताया था, ऐसा सेम कर चुके हैं पीछे वाली क्लास में। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इसके साथ है, इसको आप कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स ही तो होता है। सो ये इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स कंप्लीट का स्क्वायर है, ओनली एंगल का स्क्वायर मत कर देना, ओनली एंगल का स्क्वायर नहीं कर देना है, कंप्लीट का स्क्वायर है, ध्यान रखना। ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ
वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालो, पूरे का पूरा लॉगरिथम में है तो हो सकता है सी भी लॉगरिथम में ले ले। चलो गिवन क्या है देख लेते हैं। वाई ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, तो वाई को हमें लेना है 0, वाई ज़ीरो नाउ व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स को 1 पुट करो, वाई को 0 लो, देन यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू log ऑफ y को 0 प्लस सी। तो यहाँ से log ऑफ 1 क्या रहेगा 0, log ऑफ 1 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। c की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट करो, सो ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व करना चाहे तो log ऑफ x प्लस log ऑफ x स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं 2 एलसीएम लेती हूँ यहाँ से तो ये आएगा 2 टाइम log ऑफ x प्लस log ऑफ x स्क्वायर, अच्छा 2 टाइम log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे log ऑफ x स्क्वायर है, प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। फोर्थ का सेकेंड पार्ट नहीं, log ऑफ x स्क्वायर, अच्छा ठीक है, इसने थोड़ा चेंज कर दिया भाई। चेंज क्या कर दिया वो देख लो। अब ये आपका आंसर भी मैच करवा देती हूँ मैं, ओके आंसर मैच करवा देती हूँ। क्या चेंज किया इसने ये देख लीजिए। यहाँ पर इसने लिखा है कि ये मेरे पास आ गया इसका फाइनल जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आना है, c को 0 पुट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या कर ले हम, मैंने इसमें क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 टाइम log ऑफ x प्लस log ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ क्यों नहीं आ रहा हमारा, हाफ भी तो आना चाहिए। कहीं ना कहीं मिस्टेक की है फिर हमने। ये हो जाएगा 1 को, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इंटू बी, ठीक है, -1 प्लस 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ हो गया भाई, कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है। जो मैंने 2 एलसीएम ले लिया था ना, इसने वापस मतलब 2 एलसीएम नहीं लोगे तो वही आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी सही है। कैसे सही है, 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, -1/2 प्लस 1 प्लस log ऑफ x स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपकी बुक में जो आंसर है वो ये दिया गया है। आपकी बुक में क्या आंसर है, 1 प्लस log ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर और इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया। ये फाइनल आंसर है आपकी बुक में, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो मैंने एलसीएम ले लिया था, 2 को एलसीएम ले लिया था, यहाँ पे इसने एलसीएम नहीं ले रखा बस। अगर ले भी लेते हो तो कोई मिस्टेक नहीं है, ये है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5th का फर्स्ट पार्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशंस, हमें इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका क्या मेथड होता है, यहाँ पर जो आपके पास फैक्टर गिवन होता है कि यहाँ से वेरिएबल सेपरेट तो आप कर नहीं सकते हो, है ना, वेरिएबल सेपरेशन तो होगा नहीं, तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं, अगर वेरिएबल सेपरेशन नहीं होता है तो इसको हम ले लेते हैं t, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, राइट। और इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा x, इसको आपने पूरा क्या लिया t लिया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस में चला जाएगा, डी टी बाई डी एक्स
-1, राइट, इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? dt बाई डी एक्स -1 इक्वल्स टू 1 बाई टी। टी को मैंने राइट पे शिफ्ट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो? dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई टी प्लस 1। ओके, इसको लिख सकते हो 1 प्लस टी डिवाइड बाई टी। एंड नाउ आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, t डिवाइड बाई 1 प्लस टी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर जाएगा तो dt इक्वल्स टू डी एक्स। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस से। ओके, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 ऐड किया है तो t प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टी डी टी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या है? t, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी एक्स प्लस सी। वापस t की वैल्यू पुट करो, t लिया था हमने x प्लस वाई प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा। एक 1 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, और t के पास है एक t की वैल्यू में है x प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी मैच कर लेते हैं साथ साथ। y माइनस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, x से x कैंसिल कर दिया और 1 को कहाँ शिफ्ट कर दिया इसने? जस्ट ए मिनट, x प्लस वाई प्लस 1 को t लिया है ना हमने, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? t dt बाई डी टी माइनस 1, ये उधर जाके माइनस होगा, मल्टीप्लाई t, ठीक है, इधर जाके प्लस हो गया। ओहो, हाँ ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया t माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, y माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 1 को इधर शिफ्ट कर दो, c माइनस 1। c माइनस 1 जो है ये एक सिंगल कांस्टेंट भी ले सकता है। ठीक है, तो ये भी एडजस्ट कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो साफ साफ देखते ही पता चल जाएगा। इधर मैं x प्लस वाई को t लेकर चलूँगी, x प्लस वाई को क्या लेंगे? t। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट x प्लस वाई के प्लेस पर आ गया मेरे पास t स्क्वायर हो गया, डी वाई सॉरी वैल्यू पुट करो डी वाई बाई डी एक्स की, यहाँ से वैल्यू निकाल लो एक बारी। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो क्या रहेगा? डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ओके, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू पुट करोगे तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। 1 को उधर शिफ्ट कर दो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट करिए, इसको इधर शिफ्ट कर लो, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी टी और डी एक्स को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस एनी कांस्टेंट। ओके, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? यहाँ से टी स्क्वायर में हम ए स्क्वायर ऐड कर देंगे और ए स्क्वायर माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में इंटू डी टी, राइट, इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सेम चल रहा है बिल्कुल जो पहले वाला किया था, इसके डिवाइड में लेके जाओगे 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स प्लस सी। ओके, दिस इक्वल्स टू, ये हमारा किस में आया हुआ है आंसर? ठीक है, ए में आया हुआ है। सो ये आ जाएगा टी, इसका इंटीग्रेशन टी हुआ, माइनस यहाँ पे क्या रहेगा भाई? माइनस ए स्क्वायर इंटू, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कैसे करते हो?
अगर इंटीग्रेशन आपको दिया जाए डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे भी लिख लीजिए, क्या होता है 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए होता है ना। तो ये आ जाएगा 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू आप इस पुट कर दो, एक्स प्लस वाई माइनस एक ए से कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स सॉरी टी आएगा भाई यहाँ पे, एक्स नहीं आएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय ए, एक्स प्लस सी, एक्स से एक्स कैंसिल, सो वाई माइनस ए इंटू टेंजेंट इनवर्स नॉट टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए इक्वल्स टू 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्स प्लस 2y इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स डी एक्स 2y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब डी एक्स और डी वाई को इकट्ठा कर लो, डी एक्स की टर्म्स को एक साइड करो, एक्स प्लस एक तो ये हो गया कि ये हो गया 2y, एक यहाँ से आएगी -1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इन टर्म्स को उठाओगे उधर शिफ्ट करोगे, है ना। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ से 1 और इधर से x, ये दोनों जाके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएंगे, x प्लस 2y यहाँ से +1 इंटू डी वाई, समझ में आया, इंटू डी वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स आप कर सकते हो, अदरवाइज आप x प्लस 2y को पुट कर दो। चलो एक बार मैं फॉर्म कर देती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बना लो, डी एक्स को इसके डिवाइड में ले जाओ, ये आ जाएगा x प्लस 2y -1। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेम वही बन जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल है ऐसा हमारा, शायद बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। हाँ जी, पुट x प्लस 2y इक्वल्स टू यू, इसको मैं u ले लेती हूँ। ठीक है, इसको u लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x के, 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम इसको, राइट। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स -1 और 2 से आप कर दीजिए डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू दिस। यहाँ पे पुट करते हैं 1/2 डी यू बाई डी एक्स -1, इधर आ जाएगा u -1 डिवाइड बाय u प्लस 1। ये हमारे पास ना होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी अब। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और आगे आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स -1 इक्वल्स टू 2 टाइम u -1 डिवाइड बाय u प्लस 1। फिर आप 1 को इधर शिफ्ट करोगे, 1 को इधर ले आओ, +1 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा वेरिएबल सेपरेशन से भी हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन का भी ज़रूरत नहीं है, हाँ वो तो नेक्स्ट क्लास, सॉरी। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करो, वो फिर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, जो मैं आपको बता रही थी ना कि फर्स्ट एग्जाम्पल के जैसा है, वो इस एक्सरसाइज का नहीं है, वो नेक्स्ट का है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2u - 2 प्लस u प्लस 1, एलसीएम ले लिया हमने, u प्लस 1, राइट, एंड दिस बिकम्स 3u -1 डिवाइड बाय u प्लस 1। अब कर लीजिए वेरिएबल सेपरेशन, u प्लस 1 डिवाइड बाय 3u -1 इंटू डी यू इक्वल्स टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस c, एंड इसको कैसे करोगे, u डिवाइड बाय 3u -1 प्लस इंटू डी यू, अलग अलग कर लीजिए, डी यू डिवाइड बाय 3u -1, राइट, इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है भाई, यहाँ से देख लेते हैं इसको कैसे करिएगा सॉल्व। यहाँ पर जब हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो सेम टर्म बनाओ, इधर सेम टर्म कैसे बनाओगे, 3 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, -1 ऐड कर दिया और 1, यानी कि 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3u -1 सेम बन गया ना। तो इसको लिखोगे 1/3 इंटू इंटीग्रेशन 3u -1 डिवाइड बाय 3u -1
इंटू डी यू प्लस 1 के डिवाइड में अलग ले जाओ, 1 के डिवाइड में अलग ले जाओ, डी यू बाई 3u माइनस 1। समझ आया? हाँ जी, इक्वल्स टू, अच्छा प्लस में चल रहा है, एक और है प्लस में, सेम टर्म है ना, ये वाली सेम टर्म, ये बिल्कुल ही सेम चल रही है हमारे पास। ये कहाँ से लिखी थी हमने? अच्छा इसको मैंने सेपरेट किया है, ठीक है। सेपरेट ना करते तो यहाँ पे ही एडजस्ट हो जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया तो भी दिक्कत नहीं है, अदरवाइज यहीं पे एडजस्ट हो जाता है ये भी। डी यू बाई 3u माइनस 1, सेम टर्म चल रही है ना ये, इनको ऐड कर दो, ये सेम टर्म है 2 टाइम हो जाएगा। और नहीं 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 रुको, ये ब्रैकेट भी क्लोज करनी है यहाँ पे, ये ब्रैकेट भी क्लोज करनी है ना। 1/3 तो पूरे में से कॉमन लिया, पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, उसके बाद 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन कैंसिल आउट 1 इंटू डी यू प्लस 1/3, ये 1/3 है पहले, डी यू बाय 3u माइनस 1 प्लस डी यू बाय 3u माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है, अब आप कीजिए इसको 1/3 इंटू यू प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1 4/3 इंटीग्रेशन, यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई? कर दूँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन, 1/u लीनियर है तो ये जाएगा लॉगरिथम में, लॉग ऑफ 3u माइनस 1 डिवाइड बाय, डिवाइड क्यों किया? क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव भी करोगे, इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आएगा? 3u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो लिखते हैं डिवाइड में। या इसको u को माइनस ले लो, नो प्रॉब्लम, कैसे कर लो सेम आएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x प्लस सी, राइट। अब u की वैल्यू वापस पुट कर दो। u क्या लिया था हमने? u हमने लिया था भाई, u ये रहा x प्लस 2y, x प्लस 2y लिया था हमने, पुट कर दीजिए यहाँ पे, x प्लस 2y डिवाइड बाय 3 प्लस 4/9 लॉग ऑफ x प्लस 2y 3 इंटू एक्स प्लस 2 6 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस सी। यहाँ से x/3 है, यहाँ पे x है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, या तो उसको इधर ले आओ या इसको उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। देखते ही पता चल रहा है x प्लस वाई को हम क्या लेंगे भाई? t पुट कर देंगे, t u z कुछ भी ले लो, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x के, dt बाई डी एक्स, वैल्यू निकालोगे dy बाई डी एक्स की, क्या आएगी? dt बाई डी एक्स माइनस 1 पुट कर दो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, 1 को इधर शिफ्ट करोगे, dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस टी प्लस 1 प्लस कॉस टी क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन टी को लिखेंगे 2 टाइम्स साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, मतलब हमने साइन 2 थीटा फॉर्मूला ओपन कर दिया। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल हाफ हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, एंगल हाफ हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2 टाइम कॉस ऑफ टी बाई 2, ये मैंने कॉमन ले लिया, इधर से क्या रहेगा? साइन टी बाई 2, इधर से रहेगा कॉस टी बाई 2। ठीक है, इसको कॉमन ले लो या फिर चलो इधर शिफ्ट करके देखते हैं क्या रहेगा। हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, सो ये आ जाएगा dt बाय 2 टाइम कॉस ऑफ t बाई 2। अच्छा, ये हमारा इधर डिवीज़न में आता नहीं, फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, डिवीज़न में अगर आ रहा है तो ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, मतलब हमें बेसिकली इंटीग्रेशन करना है ना। एक बार के लिए मैं ये वाली टर्म लिख रही हूँ इधर, 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन टी, मैं ये वाली टर्म लिख रही हूँ एक बार इधर, इक्वल्स टू डी एक्स। मुझे करना है अब इंटीग्रेशन प्लस सी, इसको देखते हैं यूज़ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। एक बार के लिए इसको होल्ड रखो। यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे?
देखो इसके वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं सोच लेती हूँ कौन सा सबसे छोटा रहेगा। या तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, उससे भी हो जाएगा, फिर वो लेंथी पड़ेगा, आगे जाके परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कुछ और हो सकता है, 2 सेकेंड स्क्वायर, कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ये करना पड़ेगा, ये लिख लो इसके प्लेस पे, ये आई थिंक सबसे छोटा रहेगा। dt, इसको मैंने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया 2 टाइम कॉस ऑफ t/2 इंटू साइन ऑफ t/2 प्लस कॉस ऑफ t/2, ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस सी। अब राइट हैंड साइड छोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड पे फोकस करते हैं। 1/2 कॉस को लिखोगे सीकेंट t/2 डिवाइड बाय, नीचे रहेगा साइन t/2 प्लस कॉस t/2, डिनोमिनेटर में चल रहा है, इक्वल्स टू x प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप करोगे 1/cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सीकेंट t/2 डिवाइड बाय कॉस t/2 डिवाइड साइन t/2 डिवाइड बाय कॉस t/2, क्योंकि डिवाइड करोगे तो दोनों को डिवाइड करेगा ना, एडिशन में है, कॉस t/2 डिवाइड बाय कॉस t/2 इंटू dt इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ से 1/cos को क्या लिखोगे, सीकेंट लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 1/2 सीकेंट स्क्वायर t/2 डिवाइड बाय साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट t/2 होता है, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा dt, और इधर चल रहा है x प्लस सी, कॉमा, नॉट क्वेश्चन मार्क, कॉमा 1/2, इधर क्या कीजिएगा, tan t/2 को z पुट कर लो, tan t/2 को मैंने लिया z, ठीक है, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर t/2, एंगल का आप डेरिवेटिव करोगे 1/2 dt इक्वल्स टू dz, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, सीकेंट स्क्वायर t/2 dt ये आ जाएगा 2 टाइम dz आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 टाइम dz डिवाइड बाय, इसको मैंने क्या लिया भाई, z लिया, चाहे तो पूरे को ही z ले लेते, पूरे को z ले लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, वो 1/z हो जाता, बाद में पुट करोगे वैल्यू वही आनी है, x प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, लॉगरिथम ऑफ z प्लस 1 x प्लस सी, वापस वैल्यू पुट करो z की, लॉग ऑफ टेंजेंट t/2 प्लस 1 x प्लस सी, t की वैल्यू वापस पुट करो, लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या ली थी हमने, x प्लस वाई ली थी स्टार्टिंग में, टेंजेंट x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है, ये इसका एंगल है, 1 अलग से है, राइट, प्लस इक्वल, क्या है यहाँ पे, इक्वल है, इक्वल x प्लस सी, देखो यही आंसर है क्या, हाँ जी यही आंसर है, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो अच्छे से ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय, टेक केयर।